नमस्कार मित्रों, मैं दीपक कुमार आपके अपने यूट्यूब शिक्षा का प्रसार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कुछ नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है प्राइम नंबर, उसके बारे में कई सवाल लगाए। आज हम लोग नए टॉपिक की ओर चलेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है, उसको ध्यान से समझिएगा। आज हम लोगों का टॉपिक है शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम आज हमारा टॉपिक है। रिमाइंडर थ्योरम है टॉपिक। आज इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छी टॉपिक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कई जगहों पर, लेकिन आज कुछ उस पर अच्छा शॉर्ट तरीके से चलते चलते हम लोग कुछ बहुत अच्छा सीखेंगे। चलिए देखिए, जैसे आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए कि 39 है, इसको भाग देना है 4 से। मान लीजिए भाग दिया आप, जब 4 से भाग दिए तो मान लीजिए कि 10 बार गया होगा, 9 बार गया मान लीजिए, तो कितना शेष आया? 3 शेष आया। ये हमारा क्या है? शेष। ये क्या है? भागफल। ये क्या हमारा? भाज्य इसे बोलते हैं। ऐसे ये क्या है? भाजक। ये आपको तो पता ही होगा, ये भागफल है, ये भाज्य है, ये भाजक है, ये शेषफल। लेकिन हम लोग इस आज ऐसे थोड़ी नहीं पढ़ना है, आप कुछ अलग पढ़ेंगे। जैसे देखिए, अगर आप इसको दे रहे हैं किससे भाग? 39 को भाग दे रहे हैं 4 से, तो हम कहते हैं कि अगर भाग दिए तो शेष कितना बच गया? 3। शेष कितना बच गया? 3, क्योंकि भाग देंगे 9 बार जाएगा, 4 9 36, 3 बच गया शेष। अगर हम कहें कि अगर और संख्या आगे ले जाना है, तो आप अगर ज़्यादा ले जाएं, मतलब है जैसे अगर आगे जाना चाहे तो शेष इस संख्या से ज़्यादा चले जाएं, तो 40 मान लीजिए, 4 धाम 40, 10 बार जाएगा। जब 10 बार जाएगा तो शेष कितना बच गया? -1। समझ में? लेकिन इन दोनों का योग हमेशा कितना होना चाहिए? ये 4 के बराबर हो। इन दोनों का शेष ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको ये पता है कि शेष कभी माइनस में नहीं आता। जैसे अगर हम कह दें कि 4 को ही भाग देना, 4 से ही भाग देना 9 में, 10 बार ले गए, मान लीजिए 40 आया, तो क्या शेष ये उचित है? नहीं। तो हम ये देखेंगे कि शेष 3 कैसे आए, लेकिन हम अभी बता दे रहे हैं कि ये पहले मान लीजिए कि कम संख्या लेगा, 3 शेष बच गया, ये ठीक है, ये भी ठीक है। अगर इसको और आगे करेंगे तो इसको हल करेंगे, इन दोनों का योग क्या होना चाहिए? इस भाजक के बराबर आना चाहिए। इनको जोड़ेंगे तो ये आया। अगर जैसे हम कह दें, अभी देखिए हमारे पास यहाँ पर शेष कितना आया? शेष -1 आया, लेकिन वास्तव रूप से कितना आ रहा है? 3। तो अगर हमको 3 ही लाना है तो ये माइनस वाला संख्या आई है, इससे आप घटा दीजिए, 4 - 1 कितना आ गया? वही चीज़ आ गया। आप दोनों तरीके सीखिएगा। अगर जैसे हम कह दें, मान लीजिए कि मान लेते हैं कि ले लेते हैं 49 को भाग देना है 3 से। तब देखिए, अगर हम भाग दें तो ले जाइए, भाग देंगे अगर तो 3 1 कम 3, 1 बचा, 3 6 18, मतलब शेष 1 आया। देख लीजिए यहाँ पे 49 को 3 से भाग देंगे, 3 1 कम 3, 1 19, 3 6 18, 1 आ गया प्लस में। शेष हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो ये प्लस में आ गया। अगर और आप ले जाना चाहे तो ये बताइए कौन सी संख्या रही होगी जो कटा होगा? तो 52 रहा होगा, तो इसका मतलब कितना हो गया? ये -3। देख लीजिए 52 है ना, -3 ही गया। देख लीजिए, अगर 52 पे ले जाएंगे, 3 1 कम 3 2 1, 2 होगा। देखिए 2 होना चाहिए। ये भी शेष सही हमारा, ये भी सही है, शेष दोनों शेष है। लेकिन हमको तो वास्तविक रूप से अभी क्या मिला था? 1 शेष मिला था हमारा, तो ये तो ठीक है, लेकिन ये नहीं। लेकिन इनका योग इसी के बराबर आ रहा है, तो आप यहाँ से अगर 1 लाना चाहते हैं तो 3 - 2 कर दीजिए, 1 आ गया।
शेषफल शेष आ गया, ये आर मतलब यहाँ से रिमाइंडर है। समझ में आया? यहाँ पर हम देखें तो एक बार एक शेष बच गया पॉजिटिव, ये ठीक है। अगर आप नेगेटिव भी जाए तो यहाँ पर इसको आप घटा देंगे इन दोनों में तो ये मिल जाएगा। ओके, जैसे आप देखें, अगर मैं कह दूँ कि संख्या ले लेते हैं, अच्छा 17 को भाग देना है 3 से, 17 को भाग देना। अब देखिए 3 पचे 15, 2 बच गया पॉजिटिव, ये ठीक है शेष। आप देखेंगे इतना ही आएगा, 17 को भाग देना 3, 3 पचे 15, 2 शेष आ गया। लेकिन अगर आपका चाहे तो एक और ले सकते हैं। अब देखिए क्या ले लेंगे, -1, क्योंकि 3 6 18, एक कम है तो वही एक कम हो गया। अब देखिए ये तो ठीक है, अगर हमको यहाँ पर जाना है तो ये संख्या घटा देंगे, 3 - 1 कितना आ गया, 2 ही शेष आ गया। ओके, 2 ही शेष आ गया। हम यही बताना चाहते हैं, अगर हम कह दें कि कोई संख्या हमारे पास P है, कोई भी संख्या P है, A है चाहे कि संख्या भाग दे रहे हैं, मान लीजिए कि 12 से भाग दे रहे हैं, और छोटी संख्या कर देते हैं। अच्छा चलिए 7 से, जब 7 से भाग दे रहा है, अगर हम कह दें कि इसका माइनस वाला रिमाइंडर -3 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। हम कह दें कि इस संख्या को 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर -3 आता है, तो पॉजिटिव वाला क्या रहा होगा। जाहिर सी बात है, जो संख्या लिखेंगे हम यहाँ पर, इनका योग इसके बराबर होना चाहिए, इनका और इनका योग इसके बराबर होना चाहिए। तो हम यही चेक कर लेते, 7 - 3 कितना आया, 4, तो घटा दे जैसे अभी हम निकालते थे। तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या रहा होगा, 4 पॉजिटिव में रहा होगा, 4 3 7 के बराबर है। ओके, अगर हम अगली ले लें, जैसे मान लेते हैं कि 41 ले लेते हैं, अब 5 से भाग देते हैं। तो अब देखिए, अगर हम प्लस वाला रिमाइंडर चाहिए तो 5 - 8 40, 1 बच गया, और यहाँ पे -4 बच जाएगा, क्योंकि 5 - 8 40 हुआ। अब कितना कम है, अगली ऐसी कौन सी संख्या होगी जो कट गई होगी, 45, तो इससे 45 से कितना कम, -4। अब देखिए इसका योगी आ रहा था, रिमाइंडर हमें 1 चाहिए, तो 5 में से 4 घटा दीजिए, 1 आ गया। ओके, ये हमने ये बताया कि ऐसा रिमाइंडर लेना है, इन दोनों का शेषफल लेना है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, उनका योग उसके बराबर आना चाहिए। और आप अगर माइनस में अगर रिमाइंडर मिल जाता है तो आप इससे घटाकर वो पॉजिटिव रिमाइंडर ले लें। रिमाइंडर कभी माइनस में नहीं आता है। चलिए इसी के आगे हम लोग और आगे देखते हैं। चलिए, अगर हम कह दें कि संख्या ये कुछ और ले लेते हैं कि मान लीजिए ये संख्या किस में है, माइनस में है, तब रिमाइंडर ज्ञात कीजिए, ये तो 46 मान लेते हैं। अच्छा चलिए, ये बोला कि पहले तब रिमाइंडर ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, यहाँ पर अगर हम भाग दें, पहले आप भूल जाइए कि माइनस है, माइनस को भूल जाइए, तो आप पहले ले जाइए, +1 बच गया रिमाइंडर। ओके, +1 बच गया। अगर और ले जाना चाहें 5 - 8 40, तो इसका एक रिमाइंडर आया, और दूसरा रिमाइंडर क्या होगा, -4 बच जाएगा। ये स्वाभाविक बात है, आप पता, क्योंकि अगला ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 5 से कटेगा, तो वो स्वाभाविक बात है 50 रहा होगा। 5 धाम 50 तो कितना कम है, -4। तो आप देखिए, अगर हम ले इस वाली संख्या को, तो ये माइनस था, ये प्लस था, तो घटाकर क्या बन गया, माइनस में। रिमाइंडर माइनस में तो आता नहीं, तो हमने बताया इनको घटा दीजिए, तो 5 में से 1 गया तो 4 रिमाइंडर आ गया। ओके, 4 आ गया। अगर आप इसको चेक करें यही चीज़ के लिए कि देखिए यही आता है कि नहीं, तो हम देखें कि -4 था, तो ये पहले से माइनस था, और -4 आया था, तो बना लिए कितना, पॉजिटिव में। ओके, आया तो उतने शेष। रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता है। अब देखिए, अब जैसे अगला ले लें, मान लीजिए कि 41 को भाग दे रहे हैं हम 7 से, तब रिमाइंडर क्या आएगा। अब देखिए, अगर हम दे भाग इसमें, अभी माइनस भूल जाइए, कितनी बार जाएगा, 7 × 5 = 35 अच्छे, तो कितना बच गया, रिमाइंडर पॉजिटिव में 6, 35 6 41। तो हम देखें यहाँ पर ये माइनस
अब +6 कितना आ गया -6। अब रिमाइंडर घटाएंगे तो क्या आएगा 7 - 6 = 1। ये आया रिमाइंडर, क्योंकि हमको पॉजिटिव चाहिए क्योंकि नेगेटिव आ गया था। अब आप आगे जाए, अगर माइनस में जाना चाहे तो 7 × 42, अगर हम कह दें यही चीज़ को या करके आप ऐसे भी कर सकते हैं। 7 × 42 तो कितना आया -1 तो ही बचा, क्योंकि 7 × 42 एक ही तो कम है इससे। जब एक ही कम है, हमको पता है माइनस पहले था, ये माइनस आया, माइनस माइनस क्या हो गया, एक ही रिमाइंडर आ गया। ओके, अगर हम और ले लें संख्या, जैसे -13 को भाग देना है 2 से, 2 से भाग देना, तो आप पहले माइनस भूल जाइए। जब भूल गए तो प्लस में लेंगे तो 1 बच गया रिमाइंडर, और जब 1 बचा माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर रिमाइंडर तो माइनस में आता नहीं, तो घटाएंगे जैसे तो क्या रिमाइंडर आया 1। या इसी को करेंगे, अगर मानिए 13 था, 2 से भाग देना तो कितनी बार जाएगा, अगली कौन सी संख्या होगी जो कटा होगा, 14, 2 से 14, तो कितना कम है इससे, -1 कम है। और जब इसको करेंगे तो माइनस पहले से था, -1 हुआ, 1 आ गया, रिमाइंडर आ गया। ओके, ये रिमाइंडर आ गया। अब हम इसी पे और आगे चले, देखिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं ऐसे ही, अभी आगे चलते हैं अच्छे से। हम कह दें कि एक है संख्या हमारे पास 13, एक है 12 को भाग देना है, 12 नहीं 17 है, 4 से भाग देना, तब शेष क्या आएगा। तो आप ऐसे करेंगे, 13, 17, 30 को भाग देंगे 4 से, 4 × 7 = 28, 2 आया शेष। रिमाइंडर कितना आया, 2 आया। तो आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे देखें 4 × 3 = 12 प्लस 1 बच गया, 4 × 6 = 16, 1, 1, 1, 2/4। अब स्वाभाविक बात है, छोटा आ गया तो 2 ही रिमाइंडर होगा, क्योंकि रिमाइंडर हमेशा उस भाजक से छोटा होता है, तो 2 आ गया। ओके, अगर आप इसको और दूसरे रूल से करना चाहते हैं, देखिए ये ऐसी कौन सी संख्या होगी, अगली संख्या ऐसी, अगली कौन सी संख्या जो एग्जैक्ट कटा होगा, तो 4 × 16, 16 रहा होगा, तो कितना कम है -3। और यहाँ पर आगे जाए 4 × 5 = 20, -3। तो अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो माइनस माइनस जुड़ गया ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, अरे -3 कितना हो गया 6/4। अब इसको भाग देंगे आप तो कितनी बार जाएगा, आप इसको भूल जाइए, अभी 2 बचा प्लस में। अब देखिए माइनस है, ये प्लस है, तो कितना आया -2। इसको घटा दीजिए क्योंकि रिमाइंडर आया माइनस में, 4 - 2, 2 ही आ गया। आप चाहे जैसे कर सकते हैं, चाहे ऐसे लगाए, चाहे ऐसे, आपकी सुविधा के अनुसार। लेकिन आप ये याद रखिएगा, जो हमारा शेष बचे वो छोटी से छोटी संख्या में आए। मतलब ये ऐसी नहीं कि ये माइनस हो गया प्लस है तो यही छोटा है, ऐसा नहीं। हमको ये संख्या देखना है, चिन्ह को नहीं देखना है, छोटे से छोटे रिमाइंडर आए ताकि हमको करने में सुविधा हो। अब देखिए अगर और ले, जैसे हम कह दें 15 × 12 को भाग देना है 7 से, तो अब देखिए 7 दूनी 14, 1 बच गया, 7 × 1 = 7, 5 बच गया, तो गुणित निशान है, 5 × 1 = 5, ये देखिए छोटा आ गया, तो रिमाइंडर यही है हमारा। ओके, ये रिमाइंडर हो गया। और ले लें, अगर मान लीजिए 63 × 71 को भाग दे दे मान लीजिए कि 11 से। अब देखिए 11 छक्के, अगर हम 6 बार ले जाते हैं तो माइनस में रिमाइंडर जाएगा हमारा कितना 3, क्योंकि हमको छोटा रिमाइंडर चाहिए। 11 छक्का 66 हुआ, माइनस में ले जाते हैं, 77 होगा तो -6, -6 ही बचा, क्योंकि ये देख रहे हैं। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 6 × 3 = 18 को भाग दे दे 11 से, 11 × 1 = 11, कितना बचा 7 हो गया, रिमाइंडर 7 आ गया। तो आपको ये सीखना है, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव हो
तथा वह भाजक से छोटा होगा। आप यही दो बात याद करेंगे कि रिमाइंडर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए भाजक से, और क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, चलिए अब और आगे आते हैं, सवाल लेते हैं। अब देखिए हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 171, 532, 504 को भाग देना है, मान लीजिए 19 से भाग देना, तब शेषफल क्या आएगा, तो शेषफल क्या आएगा। तो अब देखिए पहले जैसे हम इस पे भाग दिए 19 9 171, जैसे आपको पता है कोई भी संख्या लिखी इतनी बड़ी, अगर हम भाग दिए इसमें से कोई भी संख्या कट गई तो जाहिर सी बात है वो संख्या क्या आया होगा, रिमाइंडर उसका 0 आया होगा, और सब मल्टीप्लाई में है तो संख्या क्या हो गई, 0 ही, रिमाइंडर क्या मिल गया, 0। तो 19 9 171 ये कट गया, 0 शेषफल। आपको आगे हल करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि किसी भी चाहे जो आए कि संख्या में 0 से गुणा करेंगे, क्या आएगा शेषफल हमारा, 0 ही आएगा। ओके, कोई भी संख्या हो 0 ही आएगा। अब दूसरा सवाल लेना। अच्छा, इतना आया सवाल, 1961 प्लस 1954 प्लस को भाग देना है किससे, 19 से, 19 से भाग देना है हमको। तो अब देखिए आप भाग दें इसमें से इसको, तो 19 से कम 19, 0, 58, 19 नहीं 57, कितना बच गया, एक रिमाइंडर। हमारा रिमाइंडर क्या आया पहले में, 1। अब देखिए यहाँ पर 19 से कम 19, 19 नहीं 57, 57 4 61, ये 4 बच गया। यहाँ पर देखिए 19 से कम 19, 19 दूना 38, कितनी बार जाएगा, 19 से कम 19, 19 नहीं 57। तो अब देखिए 57 ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अगला संख्या घटक कितना ले लेते हैं, -3 हम, क्योंकि अगर हम छोटी संख्या लेते हैं प्लस में तो बहुत बड़ी संख्या मिल जाएगी हमें। ओके, और इसमें 19 से कम 19, रिमाइंडर कितना आ गया, 1। अब इसको हल कर लीजिए, 4 1 5 6, 6 में से 3 जाएगा, 3/19, तो ये शेष 3 आ गया। ओके, आप ऐसे भाग देकर हल कर सकते हैं। अभी हम और आगे चलते हैं। अब इसी के आगे आप ऐसे सवाल को आप प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको सुविधा हो, प्रैक्टिस हो जाए हल करने में। अब देखिए सवाल लेते हैं, अगर हम कह दें, अच्छा देखिए यहाँ पर हम कह दें कि अगर कोई संख्या है 2 और 3 से ये कितनी संख्याएं बन सकती हैं, तो आप लिख सकते हैं 23 बनेगी और क्या बनेगी, 32, 23 बनेगी और 32 बनेगी। अगर हम कह दें कि 3 5 7 है, तब संख्या कितनी बनेगी, तो आप लिखेंगे 3 5 7 बनेगी, फिर 3 7 5 बनेगी, फिर अब 5 को आगे करते हैं, 37 73, अब इसको ले लें, 7 35 बना, 7 53 बना, इतना ही संख्या बनेगी। तो आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखें, हम क्या बताना चाहते हैं, फैक्टोरियल बताना चाहते हैं। क्या बताना चाहते हैं, फैक्टोरियल। क्या बताना चाहते हैं, फैक्टोरियल का रूप कैसे लिखा जाता है। तो आप यहाँ देखें 2 संख्या थे, तो आप क्या लिख सकते हो, 2 फैक्टोरियल। तो आप यहाँ हल करेंगे 2 × 1, फैक्टोरियल ऐसे भी होता है, फैक्टोरियल या एल के तरीके होता है 2, ये फैक्टोरियल या, तो 2 1 कम 2, कुल कितनी संख्या बनी, 2। अब यहाँ देखें 3 संख्या थी, तो 3 का फैक्टोरियल लिखें,
3 फैक्टोरियल लिखेंगे तो 3 गुणित 2 गुणित 1, 3 दूनी 6 कम 6 संख्या बन गई। अगर आप चाहे 4 5 6 7 तब कितनी संख्या, तो आप बनाएंगे नहीं, इतनी बड़ी संख्या कैसे लिखते चले जाएं आप बार बार। तो आप क्या करें, कितनी संख्या है 4, 4 का फैक्टोरियल 4 3 2 1, 4 3 12 दूनी 24, मतलब कुल कितनी संख्याएं बन सकती हैं, कुल 24 संख्याएं बनेंगी। कितनी संख्या बनेंगी 24, इसमें क्या है 6 संख्याएं बनेंगी, इसमें 2 संख्याएं। तो ये फैक्टोरियल लिखने का एक तरीका है कि आप ऐसे संख्याओं को कितना बना सकते हैं, इतने अंकों का प्रयोग करके कितनी संख्या बना सकते हैं, इतनी, ऐसे आप हल कर सकते हैं। तो अब देखिए फैक्टोरियल हमने बताया, अब इसे फैक्टोरियल पर सवाल लेते हैं। अब देखिए फैक्टोरियल पर जैसे हम कह दें, अगर क्वेश्चन है क्या, फैक्टोरियल 1 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट 100 फैक्टोरियल को भाग देना है, किससे भाग देते हैं, कुछ भी संख्या ले लेते हैं। अच्छा मान लीजिए 10 से भाग दे देते हैं, 10 से भाग देते हैं। तो अब देखिए हम भाग देंगे अगर, तो फैक्टोरियल ए को क्या क्या लिख सकते हैं, 1, तो भाग देंगे तो 1 ही बना रह गया, प्लस में 2 1 कम 2, 2 ही बना रहेगा तो 2 ही बनेगा। 3 लिखेंगे 3 दूनी 6, तो फैक्टोरियल 6 ही रहेगा। अब आप देखिए यहाँ पे 4 होगा, लिख देते हैं। अच्छा 4 फैक्टोरियल रहा होगा, 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डॉट डॉट 100 फैक्टोरियल है ये। तो अब देखिए यहाँ पर जैसे आपने 4 को क्या लिखा होगा, 4 × 3 × 2 × 1 बटे 10, तो यहाँ पर भाग दिए होंगे 2 पंजे 10, सॉरी काटना नहीं, तो 4 3 2 1 बटे 4 10, हम काटने वाला आगे बताएंगे। 4 3 12 दूनी 24, 24 को भाग देंगे 2 तो कितना बचा, 24 से 10 में भाग देंगे कितना बचा, 4 ही बचा, शेष 4 ही बचा, 10 दूनी 20, 4 बच गया। अब देखिए यहाँ पे 5 लिखा है, तो जाहिर सी बात है 5 आगे हो गया होगा, जाहिर सी बात है 5 फैक्टोरियल 5 कितना लिख सकते हैं। तब देखिए 10 को 5 दूनी 10, तो इसमें ये भी संख्या इससे कट गया हो तो फैक्टोरियल क्या बन गया, से रिमाइंडर क्या मिल गया होगा 0। अगले में जब लिखेंगे 6 रहा होगा तो ये 5 और 2 को गुणा करने पर 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, रिमाइंडर क्या आ रहा होगा 0, सभी जगहों पर क्या आया होगा 0। जब 0 आया तो आप देखें 2 1 2 3 3 4 7 7 6 13 बटे 10 भाग देंगे तो 3 आ गया शेष। ओके कितना आ गया शेष, 3 आ गया, समझ में आया। तो अब देखिए दूसरा अगर सवाल ले लें, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 डॉट 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 10,000 फैक्टोरियल तक को भाग देना हमको किससे, मान लीजिए 12 से भाग दे देते हैं, 12 क्या 15 से भाग देते हैं, तब शेषफल क्या आएगा। तो अब देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 1 है, रिमाइंडर कितना आया 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, यहाँ पर देखें 24 था भी, 4 फैक्टोरियल मान 24, 24 को भाग देंगे 15 से, 15 कम 15 9 बच गया। अब देखिए इस पर जैसे आएंगे आप 5 4 3 2 1 बटे 15, तो 5 तिहाई 15 हुआ, इसका मल्टीप्लाई 15, 15 से 15 कट गया होगा फैक्टोरियल, रिमाइंडर क्या हो गया 0 0। तो आपने ये नोटिस किया कि जो रिमाइंडर, अरे भाजक होगा हमारा, जो भाजक होगा, जो रिमाइंडर आता है उस फैक्टोरियल में उस संख्या से कट जाने पर वही संख्या क्या आने लगती है 0 बार बार। मतलब जैसे देखा हम 15 को तब तक लेके जाए इस फैक्टोरियल में ढूंढते हुए कि जहाँ ये संख्या कटी ना हो, तो कहाँ तक कटी है 4 तक नहीं काट पा रहा, तो 5 को आप ऐसे लिखेंगे तो 5 3 15 कट गया होगा। इसके बाद जितने फैक्टोरियल लिखे होंगे, जितने भी फैक्टोरियल लिखे होंगे सबसे डिविजिबल हो गया होगा, मतलब सबसे कट गया होगा, रिमाइंडर 0 दे रहा होगा। तो आपने देखा यहाँ पर 9 6 15 15 2 17 1 18,
को भाग दिए 15 शेष क्या आ गया 3। तो आप ये याद करिए, समझिएगा कि अगर फैक्टोरियल में कोई भी संख्या ऊपर लिखी है, आप जिससे भाग दे रहे हैं उसको देखें तो उस संख्या किस फैक्टोरियल में मिलेगी, ताकि गुणा करने पर वो संख्या कट जाए। उसके बाद सभी संख्याएं क्या होंगी, रिमाइंडर 0 दे रही होंगी। जैसे हमने देखा 15 किससे बना होगा, एक 3 से एक 5 से, तो इसको हमको तब तक भाग देना है जहाँ तक मिल ना जाए 3 और 5। जैसे यहाँ पर 10 देखें, 10 किससे बना होगा, 2 और 5 से, तो कहाँ मिला होगा इस पर, क्योंकि 5 फैक्टोरियल के यहाँ पर 2 से 5 से कट गया होगा 10, 2 और 5 इसके लिए तो कट गए होंगे। तो वही देखना रिमाइंडर जो जिसमें भाग दे रहे, जिससे भाग दे रहे हैं आप, उस संख्या को कौन फैक्टोरियल काट दे रहा है, मतलब किस फैक्टोरियल को वो काट दे रहा है। तो हमने देखा कि 15 है, 15 कहाँ मिलेगा, 5 वाले फैक्टोरियल में कट गया। कोई भी संख्या होती, अगर यहाँ पे 12 होती तो हम 12 देखते कहाँ कटता, तो 4 वाले पे यहाँ पे 0 दे देता, इसके पहले इसके बाद सभी 0 हो जाते, उसके पहले कोई रिमाइंडर देता। ओके और आगे यही में अच्छा चलिए, जैसे अगर हम कह दें, अगर मान लेते हैं कि एक सवाल और ले लेते हैं, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 डॉट, इतने फैक्टोरियल हैं को भाग देना। अगर हम कह दें भाग दे रहे हैं किससे, मान लीजिए कि 8 से भाग दे रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 8 किस फैक्टोरियल मिलेगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना मिलेगा 1, यहाँ पर 2 को 2 एक कम 2 तो रिमाइंडर 2, यहाँ पर 3 है 3 दूनी 6 रिमाइंडर 6। 8 को 4 फैक्टोरियल लिखेंगे, 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 बटे 8, तो देखिए 4 दूनी 8 कट गया ना, रिमाइंडर क्या मिलेगा होगा 0, मतलब इसी पर 0 आ गया। तो जाहिर सी बात जब जो 5 लिखा होगा रिमाइंडर में, फैक्टोरियल 5 में, तो उसको लिख सकते हैं 5 4 3 2 1 बटे 8। देखिए 4 दूनी 8 कट गया, था रिमाइंडर क्या मिल गया, सभी जगहों पर 0 0 0। तो हमने देखा कि 8 2 10 1 11 बटे 8, तो भाग देंगे कितना आया रिमाइंडर 3। ओके, ऐसे ही आप फैक्टोरियल का सवाल से रिमाइंडर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज इतना ही सेशन रोकते हैं। अगले वीडियो हम नए कंसेप्ट की ओर आगे निकलेंगे। ओके, आप अगर आप हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप थोड़ा सा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब हमारे चैनल को करें। ओके, थैंक यू।